मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता से संबंधित क्वेश्चन। बेसिक हमने कराया हुआ है। मेरा जो बेसिक वाला प्लेलिस्ट है उसमें आप देखेंगे मैंने 2 से 3 से 4 से 5 6 7 8 9 10 11 इससे कोई संख्या कैसे विभाज्य होती है मैंने वहां पे कराया हुआ है। बेसिक हमारा हो गया है। यहां पे सिर्फ हम कंपटीशन के क्वेश्चन देखेंगे। खासकर टेट के लिए आपके पास 10 दिन का समय है। एक नंबर का क्वेश्चन तो आ ही जाता है, श्योर है, आना ही आना है। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम है मैं जानता हूं एसएससी वगैरह में सब में आता ही आता है। तो यहां पे वही चीज हम देखेंगे कैसे हम क्वेश्चन आता है, कैसे हमको इसको टैकल करना है, कैसे उसको हैंडल करना है। आइए देखते हैं। यहां पे दिया है एक संख्या 7 लिखा है, उसके बाद इस अंक को मिस किया हुआ है, फिर 7 6 2 4 के रिक्त स्थान में सबसे छोटा अंक कौन सा हो जिससे बनने वाली संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। मतलब ये कितने अंक का होगा? 1 2 3 4 5 6 अंकों की कोई संख्या है। इसमें पूछ रहा कि कौन सा अंक हम यहां पे रख दें, छोटा अंक, बड़ा नहीं, सबसे छोटा अंक, कि ये जो संख्या बने यह संख्या क्या हो, 3 से विभाज्य हो जाए, 3 का भाग चला जाए। विभाज्य का मतलब क्या होगा? 3 का भाग उसमें पूरा पूरा चला जाए। अब या तो हमारे पास दो तरीका है मेरे भाई, या तो हम इसमें भाग दें। अब भाग देंगे तो पहले हमको अंक नहीं पता है, तो कैसे हम भाग देंगे? या तो फिर इसमें से हम चारों जो ऑप्शन है इसको इसमें रख के चेक करें। दूसरा स्मार्ट तरीका है, हमें पता है कि कोई संख्या 3 से तभी विभाज्य होती है जब उसके अंकों का सम 3 से विभाज्य हो या 3 के पहाड़े में आए। तो यहां पे हम देखते हैं इसके अंकों का सम कितना हो रहा है। क्या दिया है? 7 दिया है, एक अंक मिस किया हुआ है, फिर 7 6 2 4। अब यहां पे देखिए इसके अंकों का सम कितना हो रहा है। इसके अंकों का सम यहां पे 7 धन 7 धन 6 धन 2 धन 4 कितना हुआ? 7 7 14 14 26 20 2 22 22 4 26। अब अंकों का सम कितना आया? 26 आया। अब देखिए 26 क्या 3 से विभाज्य है? 3 के पहाड़े में आ रहा है, कितना होगा? 3 अठे 24 3 9 27। यानी कि अगर इसमें हम एक और जोड़ दें, एक अगर हम और जोड़ दें कितना आ जाएगा? ये 27 हो जाएगा। ये 27 हो जाएगा, क्या होगा? ये 27 जो होगा 3 के पहाड़े में है, 3 और 27, यानी कि ये 3 से विभाज्य होगा। तो हम कहेंगे जो हमारी पूरी संख्या है, जो ये संख्या होगी यह तब क्या होगी? 3 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि सबसे छोटी संख्या हमको क्या लिखना होगा? 1 लिखना होगा। क्या लिखना होगा? 1। तो हम यहां पे क्या कह देंगे कि 1 होगा। अगर हम यहां पे 1 लिख दें तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो क्या होगा ऑप्शन हमारा? डी ऑप्शन होगा। कितना होगा? 1 होगा। चेक कर लीजिए एक बार, हम चेक कर लेते हैं कितना होगा। 7 1 8 8 7 15 15 6 21 21 2 23 23 4 27। देखिए क्या है? 27 आ रहा है अंकों का सम जो कि 3 के पहाड़े में है। तो ये क्या है? 3 से विभाज्य है। अगर इसको चेक करना है तो आप इसमें भाग देके चेक भी कर सकते हैं, ये 3 से विभाज्य होगी। बहुत ही आसान है, इससे आसान कुछ होता ही नहीं। आप जीएस तैयार करेंगे, पेडागॉजी तैयार करेंगे, हिंदी तैयार करेंगे, वहां पे आपको रट्टा मारना है, लेकिन यहां पे सारी चीजें आपको आंखों के सामने दिखेगी, सारी चीजें आपको विजुलाइज होगी और आपका एक नंबर तो फिक्स हो जाएगा। ज्यादा नहीं, आप 2 से 3 घंटे अगर आप बेसिक पूरा अच्छे से तैयार कर लेंगे तो एक नंबर आपका फिक्स है। अगला क्या है? यक्स का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 5 अंकों की संख्या कितना दिया है? 62,700। अब यहां पे यक्स का मान पूछ रहा है, ये 5 है, 9 से विभाज्य हो जाए। करा है यक्स का वह न्यूनतम मान, मतलब सबसे छोटा मान रखना है यक्स का, जिससे ये जो संख्या है कितना है? ये 6 2 7 यक्स 5, यह क्या हो जाए? 9 से विभाज्य हो जाए। इसमें 9 का पूरा पूरा भाग क्या हो? चला जाए। तो इसमें हम यक्स का मान क्या रखें? अब देखिए साथियों, हमने बताया है 9 से विभाज्य कैसे मालूम करेंगे? 3 से विभाज्य होता है क्या? अंकों का सम 3 से विभाज्य हो।
अंकों का सम 3 के पहाड़े में आए। सेम वही चीज 9 का भी है। 9 में भी कुछ नहीं करना है, सेम यही है, जैसे 3 का है वैसे 9 का भी है। 9 में भी यही है, क्या? अंकों का सम, अंकों का सम हमारा जो है 9 के पहाड़े में आए, 9 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे अंकों का सम क्या होगा? अंक कौन कौन सा है? 6 है, 2 है, 7 है, यक्स है और 5 है। क्या करेंगे? 6 धन 2 धन 7 धन यक्स धन 5, कितना हो रहा है? 6 2 8, 8 7 15, 15 5 20, कितना हो रहा है? 20 धन यक्स। अब 20 धन यक्स हो रहा है। अब देखिए 9 के पहाड़े में क्या आ रहा है? 9 दूनी 18, अब 18 से ज्यादा है, 20 है। अब 20 में क्या जोड़े? फिर जो 9 के पहाड़े में आएगा, 9 के पहाड़े में क्या आएगा? 18 के बाद क्या आता है? 27 आता है, 9 3 27 होता है। तो इस 20 में हम क्या ऐड करें कि 27 हो जाए? यक्स की जगह क्या हो? तो हम कह सकते हैं, अगर यक्स की जगह 7 हो, यक्स की जगह अगर 7 हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 27 हो जाएगा। जब ये 27 हो जाएगा तो 9 के पहाड़े में आ जाएगा, 9 3 27, तो ये क्या होगा? 9 से विभाज्य होगा। अब अंकों का सम 9 से विभाज्य होगा, तो ये हमारी जो संख्या है ये भी 9 से विभाज्य होगी। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई? 7 हो जाएगा। तो हम कह दें कि यक्स का मान क्या होगा? 7 होगा। न्यूनतम मान यक्स का क्या होगा? 7। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? बी ऑप्शन। अब यहां पे आप कहेंगे 62,775। अब इसमें अगर आप 9 का भाग देंगे तो क्या होगा? ये पूरी पूरी ये डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। देखिए क्या होगा? 9 6 54, कितना बचेगा? 8 बचेगा, 87 हो जाएगा, 9 9 81, 6 होगा 67, 9 7 63, कितना होगा? 4 बचेगा, 9 5 45। देखिए क्या है? 9 से पूरी पूरे विभाज्य है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। 3 में क्या होता है? अंकों का सम 3 से विभाज्य हो। 9 में क्या होता है? अंकों का सम 9 से विभाज्य हो। यही होता है। 2 में क्या होता है? जिसके इकाई का स्थान 0 2 4 6 8 हो तो वह 2 से विभाज्य होगा। 4 से क्या होता है? लास्ट का अगर 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। 5 तो पता ही है, इकाई के स्थान पे क्या हो? 0 हो, 5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। 6 क्या है? वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। 8 का क्या है? लास्ट का 3 अंक देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। अगर लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं। 11 से क्या होता है? उसके सम स्थान के अंकों का सम और विषम स्थान के अंकों का सम, उनके बीच का डिफरेंस, सम स्थान के अंकों के सम का और विषम स्थान के अंकों के सम का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 0 है या 11 है या 11 का मल्टीपल है तो हम कहेंगे वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। हम देखेंगे, इस तरह क्वेश्चन आगे हम देख रहे हैं। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि 7 अंकों की संख्या कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 96 लाख। अब यहाँ पे 5 के बाद क्या है? यक्स है। 475 9 से विभाज्य है तो यक्स का मान है। यहां पे दिया हुआ है 7 अंकों की संख्या ही है। अब ये क्या है? 9 से विभाज्य। अब आप सोच के बताइए, पीछे हमने किया है, अगर 9 से विभाज्य है तो इसके अंकों का सम क्या होगा? 9 से विभाज्य होगा। अब इसके अंकों का सम कितना आ रहा है? संख्या कितनी है? 9 6 5 यक्स 4 7 5। अब इसके अंकों का सम कितना आ रहा है? 9 धन 6 धन 5 धन यक्स धन 4 धन 7 धन 5। 9 6 15, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 4 24, 24 7 31, 31 5 36। कितना आ गया? 36। और इसके साथ क्या है? यक्स है। अब इसका सम कितना आ गया? 36 आ गया। अब करा कि यक्स का मान है, इसने कुछ नहीं दिया है, यक्स का न्यूनतम मान या अधिकतम मान कुछ भी नहीं दिया, हमसे पूछ रहा है सिर्फ यक्स का मान होगा। अब देखिए 9 के पहाड़े में क्या 36 आ रहा है? हम कहेंगे बिल्कुल आ रहा है, 9 चौक 36। तो अगर 36 आ ही रहा है तो क्या है? 36 खुद ही क्या है? 9 से विभाज्य है। तो इसमें क्या कुछ जोड़ने की आवश्यकता है? अगर कुछ जोड़ने की आवश्यकता है तो क्या है? हम कहेंगे 0 है। अगर यहाँ पे 0 रख दें तो क्या होगा? उसका मान 36 रहेगा, इसका सम जो है 36 रहेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन है? अगर 36 में 2 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे 39 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे 42 होगा। कोई भी संख्या जो है वह 9 के पहाड़े में नहीं आ रही, मतलब कोई भी संख्या 9 से विभाज्य नहीं हो रही। सिर्फ क्या हो रहा है? यहाँ पे 0 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ए ऑप्शन होगा। यानी कि एक्स का मान अगर हम 0 रख दें
तो हमारा क्या होगा, ये 36 का 36 रहेगा, यानी कि संख्या जो है 9 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे अगर हम शून्य रखेंगे क्या आएगा, ये 9,65,000 96,50,475। तो ये संख्या क्या होगी हमारी, 9 से विभाज्य होगी, यानी कि क्या होगा, x का मान शून्य होगा। अगला दिया है यदि, अब यहां पे दिया हुआ संख्या 11 से विभाज्य है तो y का मान क्या है। अब ये संख्या दिया है कि 11 से विभाज्य है, ये सीधा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और y। अब ये 11 से विभाज्य है, हमने क्या बताया है, 11 से विभाज्य के लिए क्या होता है, इसके सम स्थान के अंकों का सम और विषम स्थान के अंकों का सम, उनके बीच का डिफरेंस, उनके बीच का डिफरेंस या तो शून्य हो या 11 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब यहां पे देखिए इसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का सम, सबसे पहले देखिए यहां से विषम स्थान के अंकों का सम, यहां पे 1 3 है, 5 है, उसके बाद 7 है, तो क्या हो जाएगा 1 धन 3 धन 5 धन 7, कितना होगा 3 1 4 5 4 9 7 16, कितना आ गया, ये 16 आ गया, इसके विषम स्थान के अंकों का सम। अब उसके बाद इसके सम स्थान के अंकों का सम कितना होगा, यहाँ पे 2 4 6, उसके बाद y, कितना होगा ये 2 धन 4 धन 6 धन y, कितना हो जाएगा 6 4 10 2 12 12 धन y। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, देखिए यहां पे 16 आ रहा है, यहां पे 12 धन y आ रहा है, यानी कि y में हम y की वैल्यू को क्या रख दें, क्या हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0 हो जाए, यानी कि 16 ये है तो 16 ये भी हो जाए, तो क्या हो जाए यहाँ पे y की वैल्यू, y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 4 अगर रख दें तो कितना हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा, तो 16 ये भी हो जाएगा समस्थान के अंकों का सम, और 16 क्या है विषम स्थान के अंकों का सम है ये, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 16 माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y का मान क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे हम कहेंगे 4 होगा। क्लियर है, आप इसको इस तरीके से कर सकते थे। अब इनके बीच का डिफरेंस यानी कि 16 माइनस 12 धन y, इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 16 में 12 घटाएंगे क्या आएगा, 4 आएगा, सॉरी यहां पे 16 माइनस 12 माइनस y बराबर 0, अब यहां 16 में 12 घटेगा कितना होगा, 4 होगा, 4 माइनस y बराबर 0, यहां से y बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा हम कहेंगे कि यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए, यहाँ पे 16 होने के लिए क्या होगा, y की वैल्यू अगर 4 हो जाए तो ये ऑटोमेटिक 16 हो जाएगा, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, आइए कुछ नॉलेज इसी पर हम देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। दी गई संख्याओं ए बी सी और डी में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। यहां पे 4 संख्याएं दी हुई हैं, ए बी सी और डी, इसमें से पूछ रहा कि कौन सी संख्या जो 11 से विभाज्य नहीं है। हमें ये ध्यान देना है कि पूछ रहा है कि विभाज्य नहीं है, कभी कभी जल्दबाजी में हम ये देख लेते हैं कि विभाज्य, हम नहीं ध्यान ही नहीं देते, हम पहला ऑप्शन चेक किया हमें विभाज्य मिल गया, हम टिक करके आगे बढ़ गए, ये गलती हमें नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या उसमें दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है, इसको हमें ध्यान देना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको चेक करेंगे कि कौन सा विभाज्य है कौन सा नहीं है। ये क्या है 7 1 2 7 1 2। अब यहां पे देखिए मेरे भाई इनके समस्थान और विषम स्थान के अंकों का सम, सबसे पहले यहां देखिए कितना होगा 7 2 1, कितना हो जाएगा 7 धन 2 धन 1, 7 2 9 1 कितना होगा 10 होगा। यहां पे समस्थान के अंकों का सम, यहां पे कितना हो रहा है 1 7 और 2, 1 धन 7 धन 2 कितना हो जा रहा है 7 1 8 2 10, तो हम कहेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, समस्थान के अंकों का सम और विषम स्थान के अंकों का सम क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है 0 है, तो ये क्या है, ये 11 से विभाज्य, तो हम कहेंगे ये जो है ये 11 से विभाज्य है।
अब बी चेक करेंगे, बी क्या दिया है, बी बराबर दिया है 1 7 7 2 1 0। इसको चेक करिए, यहां पे 1 7 1 1 धन 7 धन 1 कितना हो जाएगा, 7 1 8 है 9। सम स्थान के अंकों का सम कितना होगा, 7 धन 2 धन 0। अब 7 2 9, 9 में 0 जोड़ने कितना होगा, 9 हो जाएगा। यहां पे भी देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि ये क्या होगा, ये भी हमारा जो होगा यह 11 से विभाज्य होगा, बी भी 11 से विभाज्य होगा। अब इसके बाद सी चेक करते हैं, सी क्या दिया है, सी दिया है 6 4 6 1 4। अब यहां पे क्या होगा, इनके सम और विषम स्थान के अंकों का सम, सबसे पहले विषम का देखेंगे, 1 यहां पे 6 धन 6 धन 4 6 6 12 12 4 16। और मेरे भाई यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है, यहां पे हमें सम और विषम मतलब नहीं, आप अल्टरनेट करते जाइए, यहां पे से पहला लिए, उसके बाद तीसरा लिए, उसके बाद पांचवा लिए, इनका सम कर दीजिए, उसके बाद दूसरा चौथा छठवां, ये आप सम कर दीजिए। आपको सम विषम भी याद करने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 धन 1 कितना होगा, 5 होगा। अब यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 16 में 5 घटाएंगे कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। अब यहाँ पे 11 है तो क्या होगा, ये भी हमारा 11 से विभाज्य होगा, यानी कि ये भी क्या होगा, सी जो होगा 11 से विभाज्य होगा। अब इसको हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें ये ऑटोमेटिक मिल गया कि डी क्या है, ये हमारा 11 से विभाज्य नहीं है, सीधा हम ऑप्शन पे टिक कर देंगे, तो ये हमारा 11 से विभाज्य नहीं होगा। अब हमसे यही पूछ रहा है, आइए इसको एक बार हम चेक करते हैं, हमें पता होना चाहिए कितना दिया है, डी बराबर 7 5 6 1 4 8। क्या होगा यहाँ पे, 5 1 8 5 धन 1 धन 8 कितना हो जाएगा, 5 1 6 8 6 14 हो जाएगा। विषम स्थान के अंकों का सम 7 6 4 7 धन 6 धन 4 7 6 13 13 4 17। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 17 आ रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 17 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ना तो 0 है ना तो 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है, ये 11 से विभाज्य नहीं है। तो ऑटोमेटिक वैसे 3 हो गया था, हमारा एक ही बचा था, तो यही ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। 22 66 44 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि परिणामी संख्या 16 से विभाज्य हो जाए। अब यहां पे कह रहा है कि 16 से विभाज्य हो जाए, इसमें से क्या हम घटा दें, तो यहां पे वही ऑप्शन, वही विकल्प मेरे पास बचता है कि क्या करें हम, या तो इसमें 16 का भाग दें, लंबा चौड़ा वही 16 का भाग दे के देखें कि क्या हमारा शेष बच रहा है, तो वही संख्या क्या होगी, घटाई जाएगी। या तो हम स्मार्ट तरीका अपना लें। स्मार्ट तरीका क्या होता है, अब 16 से विभाज्य करा है, 16 से विभाज्य के लिए क्या होता है, लास्ट के 4 अंक हम देख लें, लास्ट के 4 अंक देख लें, अगर वह संख्या 16 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 16 से विभाज्य होगी। देखिए एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, 2 4 8 16 32 इनसे कैसे हम मालूम करेंगे विभाज्य है कि नहीं। 2 में क्या होता है, इकाई का स्थान 0 2 4 6 8 हो, तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब 4 में मेरे भाई क्या होता है, 4 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 2 होता है, 2 की घात 2 होता है, तभी तो 4 आ रहा है। 8 क्या होता है, 2 की घात 3 होता है। 16 क्या होता है, 2 की घात 4 होता है। 32 क्या होता है, 2 की घात 5 होता है, ये तो हमें पता ही है। अब यहां पे 4 का मतलब हम जानते हैं कि 2 की घात 2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट का 2 अंक देखेंगे, हम लास्ट का 2 अंक देखेंगे कि वह 4 से विभाज्य है कि नहीं। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या, जिसे यही अगर दे दिया कि 4 से विभाज्य है कि नहीं, हम लास्ट का 2 अंक देख लेंगे कि अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या, पूरी ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। 8 का क्या है, 2 की घात 3 होता है, तो इसमें हम लास्ट का 3 अंक देखते हैं, लास्ट का 3 अंक, लास्ट का अगर 3 अंक ये अगर 8 से विभाज्य है
लास्ट का 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। इसमें अगर कह देता, तो अगर हमें इसमें अगर हमको कह देता, अगर हमको चेक करना होता तो हम लास्ट के 3 अंक देख लेते। अगर 8 से हमसे कहता तो लास्ट का 3 अंक कौन है? 644 है। हम 644 देखते, अगर ये 8 से विभाज्य हो रहा है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। 16 क्या होता है? 2 की घात 4 होता है। तो इसमें क्या होता है? लास्ट का 4 अंक देखा जाता है। लास्ट का 4 अंक, लास्ट का 4 अंक अगर 16 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 16 से विभाज्य होगी। अब यहां पे लास्ट का 4 अंक कौन सा है? 22, 66, 44। लास्ट का 4 अंक कौन सा है? यही है। अब यहां पे यही 4 अंक हम देखेंगे, अगर ये 16 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 16 से विभाज्य होगी। यहां पे तो ये छोटा दिया, 6 अंक दिया, कभी कभी 10 अंक, 12 अंक, 15 अंक दे देता है। अब 15 अंक अगर दे दिया है इससे बढ़ा के, तो आप चेक करते रह जाएंगे। 4 से 5 मिनट लगा देंगे फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सवाल हमारा सही है कि गलत है। अगर आपको तरीका पता है, आप सीधा 4 अंक चेक करके बता देंगे कि पूरी संख्या क्या है, ये 16 से विभाज्य है। अब यही अगर 32 से दे देगा, कैसे पता करेंगे ये संख्या 32 से विभाज्य है कि नहीं? हम क्या करेंगे, यहां पे 2 की घात 5 है, तो मतलब हम क्या करेंगे, 5 अंक देख लेंगे, लास्ट के 5 अंक। लास्ट के 5 अंक हम चेक कर लेंगे, अगर वह 32 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी? 32 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे यही संख्या अगर दे देता तो इसमें क्या करते हम, 5 अंक लास्ट वाला चेक कर लेते। 32 से अगर विभाज्य होता, शेष फल कुछ नहीं बच रहा है, तो पूरी संख्या क्या होगी? 32 से विभाज्य होगी। अक्सर कंपटीशन में पूछा जाने वाला सवाल है, हमेशा पूछता ही है। तो ये तरीका अगर हमें पता है, स्मार्ट में वर्क करके हम अपना टाइम बचा सकते हैं। अब यहां पे हमसे पूछ रहा है कि ये संख्या 16 से विभाज्य है कि नहीं, तो क्या करेंगे, 16 के लिए क्या है, लास्ट का 4 अंक देख लेंगे, 66, 44। अब 66, 44 में हम क्या करेंगे, हम 16 का भाग दे देंगे। कितना होगा? 16 चौका 64, घटा देंगे, यहां पे कितना होगा? 2 हो जाएगा, 24, 16 इक्का 16, कितना यहां 8 हो जाएगा, 84, 16 पचे 80। अब देखिए मेरे भाई, कितना शेष बचा है? 4 बचा, यानी कि इसी 4 की वजह से ये क्या है, 16 से विभाज्य नहीं है। तो यही 4 अगर माइनस कर दें, करा न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई है, अगर यही 4 को हम घटा दें तो यहां पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, मतलब 40 हो जाएगा। अब 40 को यहाँ पे 0 उतारेंगे, कितना होगा? 16 पचे 80, पूरी तरह से क्या होगा? विभाज्य हो जाएगा। तो न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई है? 4। अगर इस 4 को हम घटा दें तो ये क्या होगा? पूरा ये 16 से विभाज्य हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल करा है, यदि 5a 7 2 b 11 से विभाज्य है तो b माइनस a का मान क्या है? पीछे हमने किया है, 11 से विभाज्य कैसे हम देखते हैं, हमने पीछे सीख लिया है। कितना है? 5a 7 2 b। यहां पे हमसे सिर्फ b माइनस a का मान पूछा है, तो वही चीज हम करेंगे। सबसे पहले 11 से विभाज्य करा है तो इसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का सम देख लेंगे। तो यहां पे क्या होगा, ये है, यहां पे 2 है, कितना हो जाएगा? a धन 2, इसके सम स्थान के अंकों का सम हो गया। विषम स्थान के अंकों का सम कितना हो जाएगा? 5 7 b, 5 धन 7 धन b, ये कितना हो जाएगा? 7 5 12, 12 धन b। अब 11 से अगर विभाज्य है तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वह क्या होगा? या तो 0 होगा या तो 11 होगा। अब यहां पे ये बड़ा है, ये छोटा लग रहा है, तो हम क्या करें, बड़े में से छोटे को माइनस कर दें। 12 धन b, वैसे भी हमसे पूछ रहा है b माइनस ए, यानी कि हमको इसमें से इसको ही माइनस करना होगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है b माइनस ए। क्या करेंगे? 12 धन b माइनस a धन 2। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या हो? 0 हो या 11 हो, 0 हो या 11 हो। यहां से क्या हो जाएगा? 12 धन b माइनस a माइनस 2, तो क्या होगा? यहां से b माइनस a
ध्यान, अब 12 में 2 घटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर या तो 0 होगा या 11। अब देखिए, अब हमको ऑप्शन से चेक करना होगा, अब ऑप्शन से हमें चेक करना होगा। हमसे करा बी माइनस ए का मान क्या होगा। अब बी माइनस ए धन 10 बराबर 0 या 11। अगर हम 0 ले रहे हैं तो बी माइनस ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे -10 हो जा रहा है। -10 हो ही नहीं सकता क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 ले लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे हम, 11। अब यहां से b माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 को उधर ले जाएंगे, 11 में से 10 घटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, b माइनस ए का मान 1 होगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, मेरे हिसाब से आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए और आपको बिना स्किप किए वीडियो को देखना है, एक तरफ से देखना है। कहीं कोई डाउट होता है आप कमेंट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 1 घंटे का समय दे देंगे, आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा, 1 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। ठीक है, आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।